तौकीर रजा की तकरीर से भड़का था 2010 में दंगा। तत्कालीन अफसरों ने नहीं किया दायित्व का पालन। कोहाड़ा पीर चौकी में लगाई थी आग, मूर्ति तोड़ी थी। तौकीर ने कहा था खून की नदियां बहा दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। आपको साल 2010 में हुआ उत्तर प्रदेश के बरेली का वो दंगा तो याद ही होगा, जिसमें 2 मार्च 2010 में जुलूसे मोहम्मदी के दौरान शहर में 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी। स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए थे। उपद्रव वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही थी। एक पुलिस स्टेशन और एक पेट्रोल पंप के साथ कुतुब खाना बाजार चौराहे के पास की सब्जी मंडी में करीब 20 दुकानों में आग लगा दी गई थी। कई घरों को भी लूटकर जला दिया गया था। पूरे मंडल का सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ गया था। इस बीच पूरे 27 दिनों तक कर्फ्यू से राहत नहीं मिली थी। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जी हां, हम बात उसी दंगे की कर रहे हैं जिसका मास्टरमाइंड बरेली का रहने वाला इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां को मास्टरमाइंड माना गया। पिछली सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों की लापरवाही के कारण तौकीर रजा बच निकलने में कामयाब हो गया था। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने तत्कालीन पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए तल्ख टिप्पणी की। न्यायाधीश रवि कुमार ने कहा कि मार्च 2010 में बरेली में दंगा भड़काने वाले मौलाना तौकीर का नाम पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। अधिकारियों ने दंगे के आरोपी और मुख्य सरगना मौलाना तौकीर रजा खां का सहयोग किया। इसलिए फैसले की प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। अदालत ने तौकीर रजा खां को दंगा भड़काने, जानलेवा हमला, तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा, भड़काऊ भाषण समेत लूटपाट के आरोप में 11 मार्च को तलब करते हुए समन जारी किया है। इस मामले में धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 153 का 295 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 के क्रिमिनल लॉ एक्ट और धारा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत थाना प्रेमनगर जिला बरेली में 2 मार्च 2010 को वादी मुकदमा करण सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर 178 नामजद और हजारों अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फतवा से लेकर खून बहाने की धमकी तक विवादों से रहा पुराना नाता। अब इस मामले की सुनवाई 11 मार्च को होनी है। कोर्ट ने दंगों के दौरान मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भी आलोचना की है, जिसमें एडीजी, आईजी, एसएसपी, कमिश्नर और डीएम शामिल हैं। दरअसल जज रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने पाया कि विवेचक ने 8 मार्च तक की विवेचना में मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ तमाम सबूत जुटाए हैं। इससे साबित होता है कि बरेली दंगे के दौरान कोहड़ा पीर तिराहे के मंच पर तौकीर रजा मौजूद था। उनकी तकरीर से ही बरेली में दंगा भड़का था। कोर्ट ने अपने आदेश में तौकीर रजा खां को बरेली दंगे का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी माना है। तो कोर्ट के आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि तौकीर रजा निवासी बरेली आईएमसी अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन और हिंदुओं को यह कहकर ललकारा था कि अभी आधे घंटे में चाहबाई से जुलूस को जाने ना दिया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हिंदुओं के खून की नदियां बहा दूंगा। हिंदुओं के घर और दुकान को तहस नहस कर आग के हवाले कर दूंगा। 2 मार्च 2010 न भूल पाने वाला दिन, लोगों में फैली थी दहशत। कोर्ट के आदेश में जिक्र है कि कोहाड़ा पीर तिराहे के पास मंच बनाकर जब मौलाना तौकीर रजा ने उग्र भाषण दिया तो समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ गुस्से से भर गई। भीड़ ने यहां मौजूद पुलिस प्रशासन के लोगों से मारपीट शुरू कर दी। जुलूस में शामिल लोगों ने कोहाड़ा पीर पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। चौकी के मंदिर की मूर्ति तक को तोड़ दिया गया था। समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ कर घरों को आग के हवाले कर दिया गया था।
आगजनी और तोड़फोड़ से इलाके में सन्नाटा छा गया था। इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। दंगा फसाद वाले इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। कर्फ्यू खुलने के बाद भी लोगों में दहशत भरी हुई थी। घरों से बाहर निकलने में लोगों को डर लगने लगा था कि कहीं दोबारा कई दंगा ना हो जाए। एक दिन की गिरफ्तारी और फिर मिल गई थी रिहाई। जानकारी के मुताबिक दंगा फसाद के बाद अधिकारियों ने तौकीर रजा को गिरफ्तार किया था, लेकिन एक रात जेल में रखने के बाद उसे छोड़ दिया गया। तत्कालीन बसपा सरकार के दबाव में तौकीर रजा जेल से बाहर हो गए। बरेली पुलिस प्रशासन ने भी तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जबकि तौकीर रजा ने खुलेआम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संविधान के खिलाफ हेट स्पीच दी। कौन है मौलाना तौकीर रजा? मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। वो सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक रखता है। वो दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से आता है, जिसने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। राजनीति में कदम रखने वाला तौकीर रजा इस परिवार का पहला सदस्य है। रजा ने साल 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद की स्थापना की थी। अपने पहले चुनाव में पार्टी ने नगरपालिका की 10 सीटें जीती थी। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उनके सहयोग से कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार संतोष गंगवार को हराया था। तौकीर रजा के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, जांच की मांग। जस्टिस रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में यह पूरा मामला विचाराधीन है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर दंगे के मामले में फाइल को देखने के बाद तौकीर रजा को तलब किया। 11 मार्च को पेश होने को कहा गया है। बता दें कि तौकीर रजा का भड़काऊ बयान देने का इतिहास रहा है और अक्सर अपनी उत्तेजक टिप्पणियों के लिए चर्चा में भी रहे हैं। और अब तो बीजेपी ने भी तौकीर रजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जांच की मांग की है। कौन समाज के लिए लड़ रहा है, कौन सिद्धांतों को लड़ रहा है? मैं तो रिटायर हो चुका, तब भी बोल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कह रहा हूँ कि भाई जाओ। तो इनमें कोई बोला नहीं, ये मैं क्या करूँ? तो इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।